हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला है टू रॉड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एंड यंग्स मॉडुलाई y1 and y2 are fixed between two rigid and massive walls. The rods are heated to the same temperature. If there is no bending of the rod, the thermal stresses developed in them are equal provided. कौन सी कंडीशन बनेगी अगर उनके बीच में थर्मल एक्सपेंशन जो है वो बराबर हो जाए? ठीक है, थर्मल स्ट्रेस जो है वो बराबर हो जाए। तो ऐसा अपना एक वॉल है, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, एक रॉड ऐसी लगा रखी है और एक दूसरी रॉड ऐसी लगा रखी है। ठीक है, मान लेते ये रॉड नंबर 2 हो जाएगी, ये रॉड नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब इसमें वो बोल रहा है इसका जो y1 है, इसका y2 है, ये चीज़ अपन को दे रखी है। ठीक है, इसका अल्फ़ा 1 है, इसका अल्फ़ा 2 है, राइट। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं ए है। तो अपन को एक चीज़ पता है कि जो स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन को अपन लिख सकते हैं डेल्टा एल बाय एल। तो इसको लिख देंगे एल अल्फ़ा डेल्टा टी अपॉन एल। तो यहाँ से एल एल कट के अल्फ़ा डेल्टा टी आ जाएगा स्ट्रेन। और अपन को पता है यंग्स मॉडुलस जो होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं स्ट्रेस बराबर, जिसको अपन थर्मल स्ट्रेस बोल रहे हैं, थर्मल स्ट्रेस बराबर यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, राइट। तो थर्मल स्ट्रेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना वाई इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब दोनों में कितना फोर्स यहाँ पे पैदा होगा, कितना फोर्स वो लगाएगा जब वो एक्सपैंड करेगा, तो अपन लिख सकते हैं फोर्स ऑन सपोर्ट्स, फोर्स ऑन सपोर्ट्स। तो दैट कैन बी रिटन एज एफ बराबर स्ट्रेस इनटू एरिया, कितना एरिया पे फोर्स लगा रहा है, तो हो जाएगा वाई ए अल्फ़ा डेल्टा टी। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, राइट। तो अपन बोल सकते हैं सिंस थर्मल स्ट्रेस इन डेवलप्ड इन देम आर इक्वल, तो दोनों को इक्वल करा लेंगे। तो अपन बोलेंगे y1 अल्फ़ा 1 डेल्टा टी बराबर y2 अल्फ़ा 2 डेल्टा टी, राइट। यहाँ से अपन को मिलेगा y1 अपॉन y2 बराबर अल्फ़ा 2 बाय अल्फ़ा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट रिलेशनशिप ये हो जाएगा, जिसको अपन बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू बच्चों।